देश में हो रहा है, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो या धर्मवाद वाली मुद्दा हो, इनका सबका अपना अपना एक दुकान है। हुँ, कोई वास्तविक समानता नहीं चाहता। हुँ, सब अपने अपने दुकानों में लगे हैं कि मेरा दुकान सबसे आगे चले और कुछ नहीं है। अगर वास्तविक समानता अभी तक लोग चाहता या इस देश के जितने लीडर हैं वो चाहते, तो अभी तक हमारे देश के ये बेड़ा गड़ा नहीं होता। हम लोग शायद अमेरिका, यूरोप जैसे आगे होते। हुँ। महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे कि महिला सशक्तिकरण पे आप काम कर रहे हैं शायद काफ़ी टाइम से, और आपने कहा भी कि टिट फॉर टैट होना चाहिए। जो नर यानी हस्बैंड के रूप में वाइफ के साथ में वो बिहेवियर जो होता है वही समान रूप से वही बिहेवियर मतलब जो है पत्नी के भी पास पूरा अधिकार है कि वो संविधान में तो अधिकार है लेकिन वो लागू नहीं है। तो बाबा साहब ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि महिला पुरुष बराबर है और उससे भेदभाव नहीं किया जा तो सकता। हमारा जो समाज है दकियानुसी सोच का समाज है, इसमें परिवर्तन कैसे आएगा? विदेशों में ऐसी गुलामियां नहीं है शायद। विदेशों में बराबरी की बात है, वहाँ ऐसी गुलामियां नहीं है। हमारा समाज, पहली बात तो ये लोगों का अभी तक ये समझ में नहीं आया कि संविधान ने जब कह दिया कि बराबरी है तो फिर छुआछूत, नीच ऊंच क्यों है हमारे समाज में। अभी तक ये बात ना समाज को समझ में आया, ना ही राजनेताओं को समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया। नर नारी के भेद की बात हो रही है कि नर नर नारी नारी के का, भेद, यही तो भेद है। पुरुष अपने आप को कि सुपीरियर महिला तो समझता है और शादी महिला के बाद में नीचे है। दब कर रहेगी, मतलब उसको पति की हुकूमत में ही रहना है। हाँ, पति के जो हुकूमत पति में का ही रहना आदेश है। होगा वही मानना होगा। हाँ, वही मानना होगा। और ऐसा ये जो प्रक्रिया है इस पर रोक लगाने का कोई फार्मूला है आपके पास में? रोक लगा नहीं, रोक लगाने की क्या फॉर्मूला है? जो वो औरत गुलाम है, हाँ। वो अपने हक पे पढ़े, हिंदू कोड बिल है, संविधान है, वो पहले पढ़े और पढ़ने के बाद वो समझे और वो खुद अपने आप पर लागू करे कि हम नहीं मानेंगे आपके इस रीति रिवाज को। हम नहीं मानते कि पुरुष हमसे सुपीरियर होता है या हमारा पति हमसे शादी करके आया तो हम नहीं मानते कि वो हमसे बड़ा है। लाइफ हमारा पार्टनर, जब तो पार्टनर का मतलब कहता है बराबर कि के वो भागीदार। पार्टनर है, वो बराबर के भागीदार है, हम्म। तो हम नहीं मानते कि वो हमसे सुपीरियर है। हम बराबरी में देखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जिन महिलाओं ने विरोध किया है वो महिलाएं भी उस गुलामी को एक्सेप्ट करती हैं, स्वीकार करती हैं। हाँ, तो होता है ना, ये लास्ट में महिलाएं वो गुलामी प्रथा को स्वीकार कर लेती है क्योंकि इसके ऊपर पति मारता है, सास भी जैसे सत्ता आता है, बहू आ जाती है, वो भी तरह तरह के अत्याचार करती है बहू के ऊपर कि नहीं, हमने ये गुलामी स्वीकार किया, तू कैसे नहीं कर सकती, तुझे भी गुलामी स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि सास को दादी लेकिन ने मारा होता है चलिए पीछे यहाँ तो से। सास का शब्द आ गया, मैं इसी पे जाऊंगा। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आपके विचार मुझे बहुत एक्टिव लगे। मैं आपका विरोधी नहीं हूँ, आपका समर्थक हूँ, आप वाली विचारधारा का व्यक्ति हूँ, इसीलिए इस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ। और ये मेरी विचारधारा बचपन से। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ सास की बात आ गई तो ठीक है, लेकिन वही उसी महिला की माँ की अगर बात आ जाए तो वह भी तो वही बिहेवियर करती है। वो कहाँ अपनी बहू को उतनी आज़ादी दे रही है, क्योंकि बहू को या बेटी को भी? नहीं, इसका एक रीजन है ना कि जिस कुएं के पानी हमने पिया, मतलब मेरी सास ने पिया, उसी कुएं के पानी मेरी माँ ने पिया है। अच्छा। तो दोनों तो बराबर बिहेवियर हाँ, करेगी। हाँ। दोनों बराबर गुलामी प्रथा में जी है। मेरी सास ने भी पति के अत्याचार सही है, मार खाई है, मेरी माँ ने भी खाई है, तो दोनों सेम करेंगे ना। वो तो उससे आगे नहीं ये निकल भारत है, सकती। भारत में ये नौटंकी चलती ही चलती है, सदियों से चली आ रही क्योंकि ये चीज मैंने समाज में नहीं, अपने खुद के घर में भी देखा। मेरी दादी का जो हाल था वो मेरी माँ को भी था, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही था। अब वो चीजें मेरे पति भी मेरे ऊपर लागू करना चाह रहे थे, हमने भी कुछ टाइम तक सहा, उसके बाद हमने हटा दिया तिरस्कार कर क्योंकि दिया। हम उससे पहले हम अपने पिताजी को देख चुके थे, तो हम तो पहले ही सोच लिए थे कि वही चीज हमें मिलने वाला है आगे चलकर। तो हमें जब बर्दाश्त हुआ किया, उसके बाद हमने हटा दिया कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा। मान लीजिए एक पुरुष आपकी विचारधारा से सहमत है और वो पुरुष समर्थन करता है आपके एक एक बात का, एक एक वर्ड का, जो आपने मंच पे कहा, जो आप इस समय कैमरा पे बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वह पुरुष खुद शिकार हो जाता है उस प्रताड़ना का। पुरुष कैसे शिकार होगा? तमाम किस्म के पुरुष तरीके शिकार हैं। नहीं होता। मिसयूजेस ऑफ आईपीसी एक्ट देखिए, 498 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नहीं, पुरुषों ने शुरू से अपना रास्ता बनाया है कि हम आपके किसी भी गुलामी को नहीं एक्सेप्ट करते। महिलाओं ने नहीं बनाया। नहीं, ऐसे पुरुष भी हैं नहीं समाज है, में, तो चाहे उनकी संख्या कम होंगे। है, इक्का दुक्का होंगे, लेकिन वो भी मतलब जो है नारियों के प्रति समर्पित भाव रखते हैं और वो आपकी विचारधारा से सहमत है। ये अगर कोई हाँ। इस विचारधारा से सहमत है तो वो अब आए हैं, पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में तरह तरह हम से लोगों की तो अत्याचार था। परवरिश ही उसी माहौल से हुई है। तो वही तो मैं आपसे कह रही हूँ। नाना नानी, दादा दादी,
माता पिता, बुआएं, बहन बेटियां सब। तो अब वो लोग सब बराबरी की समानता देते थे। जी जी, आज भी। तो हो सकता है और उसके बाद भी भारत में प्रताड़ना कुछ है, दो लेकिन चार यहाँ पे पांच लोग प्रताड़ना है ना निकल जो जाए। नारी समाज की तरफ से है। नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तो अभी अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी हम तो हमें समझ रहे हैं छीनना माहौल को, बाकी है। इसलिए अभी हम मतलब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, हमें तो अभी छीनना बाकी है, अभी हमें हिसाब लेना बाकी है कि भैया इतने सामाजिक था, वो राजनीतिक था, और ये धर्म के ठेकेदार जो रात दिन पीछे पड़े रहते हैं, तो ये तो अभी हिसाब लेना बाकी है, अभी छीनना बाकी है हमें। हमने तो अभी शुरू किया है बोलना। और आपने देखे होंगे बहुत सारी महिलाएं जो है उन्होंने नहीं गई मंच पर, नहीं बोली, एक आध दो गई भी तो मेरे से खुद बोल के गई कि मैं बहुत घबरा रही हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो क्यों घबराहट हो रही है? कई पीढ़ियां आपको रोक दी गई है, कई पीढ़ियों को नहीं जाना है मंच पे। एक दो छोटी है। बच्चियों ने बोला था आपसे हाँ। पहले भी और आपके बाद में भी, बहुत अच्छा बोला था, बहुत खुशी हुई कि बच्चियों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और हाँ। कोशिश करी उस माहौल में कि जहाँ पे उनके लिए कोई माहौल ही नहीं। उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और अपनी बातें अटक के बेशक के लिए कि उन बच्चियों ने कुछ तो कहा, कुछ तो करके दिखाया। तो जो माहौल पुरुष के लिए मिलता हमारे समाज में, वो एक नारी को नहीं मिलता, चाहे वो किसी भी उम्र की गोदी की बच्ची क्यों ना हो, उसको भी नहीं मिलता। लेकिन उसको मिलेगा कैसे, इसके लिए आपके पास क्या फार्मूला है कि कैसे चेंज लेके आए? इसके लिए एक ही फार्मूला है, सरकार के पास तो इसके लिए होता नहीं। हमारे पास यही है कि हम अपने घर में सबके साथ बराबर समान भाव से व्यवहार करें। घर में करें, समाज में बदलाव कैसे लेके आएंगे? समाज में हम ये चीज बाहर फैलाएंगे कि आप लोग भी इसी तरह से करिए, तब समाज में होगा। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो समाज वाले सोचता है कि ये खराब लेडीज है। हाँ, जरा सा बॉब कट हेयर स्टाइल देखा तो ये खराब है, जरा सा उसका अच्छा हेयर स्टाइल देखा, जरा सा उसको मॉडर्न यूनिफॉर्म में देखा, मतलब वो पारंपरिक लिबास के अलावा कोई लिबास, अन्य लिबास धारण करती है तो वो अलग से काउंट कर ली जाती है। वो अलग से काउंट, महिलाओं द्वारा भी और पुरुषों द्वारा भी। महिलाओं द्वारा सबसे पहले होती है। हाँ, वही ना कि नारी की शत्रु है, ये बात आ गई आपके खुद के मुंह से सामने आ गई है। नारी के शत्रु कब है? उसे पीछे से पुरुषों ने चढ़ाया है ना कि हम कई पीढ़ियों से ये चीज करते आ रहे हैं, तो तू भी कर अपने साथ। मैं फिर वही बात आ रही है ना, मेरा सवाल जवाब भी बन रहा है और सवाल भी बन रहा है। और सवाल ये है कि हम अपने माहौल को, अपने सिस्टम को कैसे बदलेंगे, कैसे चेंज लेके आएंगे ताकि आने वाले समय में ये माहौल ना बदले।